हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल और दोस्तों माइंड एग्जाम के ड्राइविंग स्कूल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका 10 तारीख से 10 अक्टूबर से ट्रेड टेस्ट शुरू हुआ था और दोस्तों आज 18 अक्टूबर हो चुके हैं। इन दिनों का दोस्तों क्या रिव्यू रहा है, क्या अभ्यर्थियों का फीडबैक रहा है, कंप्लीट जानकारी देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके बीच है, काफी कॉल मैसेज भी आ रहे थे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिर दोस्तों क्या अभी जो कुछ चीजें स्ट्रिक्ट की गई है, यानी अभ्यर्थी को लगातार आपको कुछ चीजें सुनने को मिल रही होगी कि आपका है इंडिकेटर देना जरूरी हो चुका है, प्लस दोस्तों एक बार पुलार्ड पर टच होने के बाद आपको फेल किया जा रहा है। साथ में दोस्तों है वो कई सारे आपके जो डाउट है ट्रेड शेयर से संबंधित है वो सभी क्लियर करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखने वाले हैं कि आखिर दोस्तों क्या फेल होने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि ये भी चीजें आपको लगातार सुनने को मिल रही होगी। कई बार ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि आपकी पास होने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। साथ दोस्तों हम बात करेंगे आपकी वैकेंसी को लेकर, क्योंकि एक अपडेट इसको लेकर भी काफी ज्यादा है, वो दोस्तों ट्रेंडिंग में है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। तो इसके बारे में भी ऑफिशियल अपडेट के साथ हम बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी वो काफी ज्यादा परेशान है, उनके बारे में बात करेंगे। ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे और दोस्तों फाइनली जो सबसे बड़ा डाउट है वो है कट ऑफ का, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डिटेल से आपके ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट के बारे में मैं दोस्तों बात आपसे ये सवाल देखूं उससे पहले बता देना चाहता हूं, ना तो कुछ ऑप्टिकल में बदलाव होगा, 1 इंच का भी बदलाव है ऑप्टिकल में नहीं किया जाएगा 8 आपके यहाँ नवंबर तक। पहली बात क्लियर कट बात है, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करने की और परेशान होने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है। 1 इंच का भी बदलाव है वो नहीं किया जाएगा, ना कोई ऑप्टिकल चेंज किया जाएगा कि ऑप्टिकल 8 से 8 बना दिया जाएगा, नहीं होगा ऐसा बदलाव। ना आप पहले हुआ है ना आगे होगा। पिछली बार हुआ था जो हार्ड ऑप्टिकल से इजी बनवा सकते हैं, ना कि आपके इजी से हार्ड है वो ऑप्टिकल बनवाएंगे। तो पहली बात, ना तो दोस्तों ऑप्टिकल में अभी बदलाव हुआ है, ना दोस्तों आगे कोई बदलाव है वो ऑप्टिकल में होने वाला है। अब दोस्तों जो अगला सवाल है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि फेल होने वालों की क्या संख्या बढ़ चुकी है। तो दोस्तों पहले 2 दिन 50-50 अभ्यर्थी हर बोर्ड में बुलाए जा रहे थे और दोस्तों अब इनकी संख्या आपको पता है कि 2 दिन के बाद 75-75 हो चुकी है। तो वही मैं बात करूं तो लगभग आपका 10% के आसपास, 10% के आसपास है वो आपके अब्सेंट है। अब्सेंट दोस्तों 10% के आसपास अब्सेंट है वो रह रहे हैं। दोस्तों 7 से 8 स्टूडेंट हैं वो अब्सेंट आपको देखने को 75 में से मिल रहे हैं। दोस्तों 67-68 अभ्यर्थी है वो आपकी ट्रेड दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों है वही 10% की मैं बात कर लेता हूं, तो यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ 75 में से हैं वो 60 बच्चे हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं? 60% नहीं, 60 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी 60 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं 75 में से। और इससे संख्या ऊपर है, नीचे होने की उम्मीद कम है, ऊपर ज्यादा संख्या है। ना तो कोई आपको इंडिकेटर देने की जरूरत पड़ रही है, ना ही एक बार पोलार्ड के टच होने पर फेल किया जा रहा है। सेम पहले वाला ही सिस्टम है, एक बार टच करेंगे पोलार्ड गिर गया है तो फेल है, एक बार टच किया तो फेल नहीं होंगे, दूसरी बार टच किया तो उसके बाद आपके फेल होने की उम्मीद बढ़ जाती है, यानी 100% हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा बाद में फेल होने लायक ही है। क्योंकि उस ऑप्टिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई होने लायक है ही नहीं। तो ये पहली बात है। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ वाइवा या मेंटेनेंस में क्या सवालों की संख्या या उनका लेवल बढ़ा दिया गया, नहीं बढ़ाया गया है, सेम चीज रहने वाली है। जो पहले बच्चे फीडबैक दे रहे हैं वही सेम चीजें अभी भी पूछी जा रही है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेशन में है, तो वही सवाल आपको पढ़ के जाने हैं और नॉर्मली जवाब देना है। अगर नहीं भी आए तो इधर उधर का जवाब देख के जरूर आना है, उनको चीजें बतानी आपको जरूरी है। तो पहली बात हो चुकी है, ना तो दोस्तों है वो फेल होने वालों की संख्या यहाँ बढ़ी है, वही संख्या आपकी है, ना दोस्तों कोई ऑप्टिकल में बदलाव हुआ है, ना आगे होने वाला है। ये संख्या आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, कम बिल्कुल भी नहीं होगी। सीट बेल्ट में है तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो मेरे बताने से कुछ नहीं, वो वहां बता भी रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फेल होने लायक ही है, क्योंकि वहां बैठा के बता दिया, वही चीज आप नहीं याद रख पा रहे हैं, मेंटली प्रेशर ले रहे हैं, तो वो चीज है वो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है।
वो चीज आपको वहां देखने को मिल रही है। बच्चे काफी ज्यादा पास हो रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा सवाल है, क्या वैकेंसी में बढ़ोतरी की, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाला है, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 29 जुलाई 2000 आपका है 22 तक का जिसका भी ईडब्ल्यूएस बना हुआ है किसी को है वो वैलिड कर रहे हैं, अदरवाइज किसी को नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऑफलाइन लेके जा रहे हैं बैक डेट का, तो उनसे एप्लीकेशन बाकायदा लिखाई जाएगी और लिखाने के बाद भी दोस्तों उनका आगे अगर नहीं भी लिखाई गई है, अभी जनरल में काउंट नहीं किया है, तो दोस्तों उनका आगे बाद में बैकएंड में दोस्तों चेक किया जाएगा हाँ वैलिड है या नहीं है। तभी दोस्तों आप है वो ईडब्ल्यूएस में जाएंगे। अगर खुश हो रहे हैं घर जाकर कि मैंने बैक डेट का दे दिया और मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, भ्रम है। जब वो वैलिड होगा तभी आपका वैलिड किया जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ये पहली बात हो चुकी है। 58+ वाले जिनके जनरल से कट ऑफ मार्क्स ऊपर है वो सारे जनरल में काउंट हो जाएंगे, जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। लास्ट डेट के बाद का ना ईडब्ल्यूएस चलेगा ना एससी एसटी चलेगा, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कितना भी पुराना है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तो वैलिड कर रहे हैं, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। आप भी जनरल में काउंट होने वाले हैं। अभी आपको सांत्वना दी जा रही तो फाइनल कट ऑफ आएगी, उसमें आपको वो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे क्या दोस्तों पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि एक दो चीजें ये भी सुनने को मिल रही है कि आप है वो 62 से नीचे वाले हैं वो आप है यहाँ ट्रेड टेस्ट मत दीजिए, या आप है इतने मार्क्स वाले से नीचे ट्रेड टेस्ट मत दीजिए। कट ऑफ अभी भी डिसाइड हो चुकी है कि 71.50 ये कट ऑफ जाएगी जनरल की या ओबीसी की, इससे कम वाले तैयारी मत करो मत दो। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली नहीं है। आपका काम है, आपने इतने दिन तैयारी की है, आपने इतने दिन दोस्तों इस भर्ती को दिया है, तो थोड़ा सा समय और देना है। ट्रेड टेस्ट कूल होके दे के आइए, चाहे आपके 52 नंबर क्यों ना हो, आप ट्रेड टेस्ट देंगे तो कुछ ना कुछ आपको उससे फायदा निश्चित तौर पे होने वाला है। जब फाइनल बच्चे क्वालिफाई होंगे, कितने बच्चे किस कैटेगरी के क्वालिफाई होंगे उस पर सारी डिपेंडेंसी रहने वाली है। एक बैच, एक बोर्ड, एक दिन या 2 दिन डिसाइड कट ऑफ नहीं करने वाले हैं ये, या 5 बच्चे डिसाइड नहीं करेंगे जिनके 70+ मार्क्स हैं, वो बता देंगे कट ऑफ 70+ रहेगी। कट ऑफ दोस्तों सारा कैलकुलेशन होने के बाद किस कैटेगरी से कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, क्या चीजें हैं, कितने उनके मार्क्स हैं, आपके सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद कट ऑफ बनती है। मेरे और किसी और के बताने से कट ऑफ नहीं बनती, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बार बार कट ऑफ बताने पर मैं विश्वास नहीं रखता हूं। जो मैंने आपको फिजिकल से पहले कट ऑफ बताई वो फिजिकल्स के टाइम कट ऑफ गई है, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही बार कट ऑफ बताई थी, जो थोड़ी सी मैंने कम बताई थी। कम इसलिए बताई थी कि ऑप्टिकल अगर हार्ड होंगे तो वो कट ऑफ जाती। अब मैंने थोड़ा सा बढ़ा के कट ऑफ आपको पिछले वीडियो में बताई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वो कट ऑफ मेरे हिसाब से वही रहने वाली है, बाकी वो चीजें जब बदलाव होगा वही चीज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों क्या पदों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये भी चीज है वो काफी देखने को मिल रही है कि 900 कुछ पोस्ट या दोस्तों 900+ पदों में बढ़ोतरी होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने एमएचए के पास मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों होम अफेयर के बाद 3 से 4 बार ये लेटर भी भेज दिया है। तो ऐसी चीजें हैं वो सोचने लायक नहीं होती है। ये वैकेंसी जो बढ़नी थी वो बढ़ चुकी होती। अभी तक जिस टाइम में दोस्तों वीडियो बना रहा हूं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपके 900+, 1000+, और इसको लेकर मैंने आरटीआई भी लगा दी। क्लेरिफिकेशन आपके सामने जल्द होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, क्योंकि ऑफिशियली प्रूफ के विदाउट है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको है जिनके 62 नंबर है उनको भी, या जिनके 50-60 नंबर है उनको भी एक उम्मीद जग जाएगी। वो उम्मीद, झूठी उम्मीद जगाना एक चीज दोस्तों गलत रहने वाली है। तो अभी वैकेंसी कितनी इंक्रीज होगी, क्या होगी, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। हवा में बात करने को मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहने को मैं आपको कुछ भी कर सकता हूं, परंतु वो चीजें वैलिड नहीं है। तो यहाँ वैकेंसी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है कि 1500 के आसपास अभी खाली है। ये क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी आपने कई, जब आपका रिटर्न एग्जाम था उसमें आपने नोटिस देखा होगा कि 1500 के आसपास वैकेंसी खाली है। तो वो वैकेंसी अभी तक ऐड हो जानी चाहिए थी, अगर इसमें ऐड होती। वो अलग से वैकेंसी आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, कब आएगी उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। तो अभी से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी वैकेंसी बढ़ोतरी होने वाली है। जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं जो बड़ा सवाल है कट ऑफ में क्या होगा, क्या बदलाव होगा, तो ये इस टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि साथियों आप में से कई इसमें डिमोटिवेट होंगे, कई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे। तो वो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपकी कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। बार बार हर दिन के हिसाब से कट ऑफ चेंजमेंट नहीं होता है।
अब कट ऑफ है जब आएगी वो दोस्तों एसएससी जारी करेगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो कट ऑफ फाइनल रहेगी वो दोस्तों एसएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो दोस्तों आपके ये ट्रेड के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, 1411 स्टूडेंट के हिसाब से दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो बनने वाली है और इतने ही बच्चे वो मेडिकल के लिए फिट होंगे और मेडिकल में जितने भी बच्चे जाएंगे, जितने भी पोस्ट वैकेंट रहेगी, उन पोस्ट को दोस्तों है वो कौन आपका यहाँ ऐड करने वाला है, जब आपकी वेटिंग लिस्ट आगे आती जाएगी और उसमें उन पदों को ऐड कर दिया जाएगा तो आपकी कट ऑफ में काफी ज्यादा। और एक बात बता दूं कि ये मन में हमारे सोचने को हम एक बार हम संतुष्टि दे लेते हैं और एक बार हमें मन में कई सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं, पता नहीं कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कितना बढ़ेगी, कितना कम होगी। एक बार तो लगता है कि 62 में सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार लगता है कि 68 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके और मेरे सोचने से कुछ भी नहीं है, जो डाटा मेरे पास था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कट ऑफ बताई और उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ इसी के आसपास, नीचे या उसके आसपास ही रहेगी, ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। फिर बता दूं इनके एडब्ल्यूएस से बहुत मार्क्स है, उसके बावजूद भी वो डर रहे हैं कि सर मेरे 70 मार्क्स से मेरा जनरल से होगा या नहीं होगा। इनके ईडब्ल्यूएस में 60-65 के बीच था और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी है वो दोस्तों दुखी होने वाली बात है, क्योंकि वो नौकरी अपनी मान चुके थे। और दोस्तों अगर यही चीज करनी थी तो दिल्ली पुलिस को उसी टाइम कर देनी थी जब फिजिकल था, उस समय उनके सर्टिफिकेट लिए गए, अब उनको बाहर कर रहे हैं, तो ये चीजें सही नहीं है। चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो तब बच्चों को भी फायदा, वो दूसरी वैकेंसी की तैयारी अभी नहीं कर पा रहे थे, अब वो बाहर होते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज है वो दुखदायी है। बाकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और दोस्तों मैंने कितनी वैकेंसी अभी ऐड होगी, तो कितनी वैकेंसी ऐड हो सकती है, कब तक हो सकती है, इसके अलावा नई वैकेंसी दिल्ली पुलिस में कब तक आएगी, कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, कितने पद खाली, सबकी आरटीआई लगा रखी है दोस्तों। जैसे ही है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब आएगा दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों चैनल पर बने रहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आते वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।